हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय मनीवाइज। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग सेबी ग्रेड ए 2020 फेज 1, यानी जो फेज 1 हुआ था उसके रिगार्डिंग हम कुछ आज इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द फेज 1 दैट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर ईयर, क्योंकि ये 2020 में रिक्रूटमेंट आई बट समहाउ तब एग्जामिनेशन नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना, जो कि इस साल हुआ। इसके अंदर हम आज बात करने वाले द मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, उनके जो मार्क्स थे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर अभी आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, सेबी ग्रेड ए बस आने को है, कुछ टाइम में इसके वैकेंसीज वुड बी आउट सून। सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू सेबी ग्रेड ए, व्हाट इज इट दैट अबाउट सेबी ग्रेड ए दैट आई नीड टू सी, क्योंकि प्रिपरेशन करनी है तो पूरा सॉर्टेड होकर प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है ना। तो उस तरीके से जब हम बात करते हैं तो क्या मिनिमम मार्क्स थे उन स्टूडेंट्स के जो सिलेक्ट हुए थे बाय सेबी। Okay, so let's move towards the general stream first. In terms of general stream, unreserved category के अंदर जो इनकी general stream थी उसमें स्कोर क्या था 69.24. Then OBC में क्या था 62.26, EWS में 59.58, SC में भी 59.58, ST में 54.88 एंड PWD में 50, PWBD में 52.65, 61.13 एंड 52.05, यानी unreserved, this is the maximum that has been there in terms of the entire selection is 69.24. और ये कैसे कैलकुलेट होता है ध्यान रखिए, इस पेपर के अंदर ना आपको 30 पहले पेपर, 40 दूसरे पेपर में मिनिमम आपका परसेंटेज स्कोर होना ही चाहिए। दैट इज समथिंग विच दे डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द एंटायर, और आपको टोटल में से भी उनकी वैकेंसी के अंदर आपको स्पेसिफिक स्कोर लाना जरूरी था। दैट इज आउट ऑफ 200 आपका मिनिमम 80, तो उन्होंने डिफाइन किया था कि आपका 80 वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज बता दी उन्होंने कि एक टोटल में से कम आपका 40% होना चाहिए। अगर 200 मार्क का पेपर है तो 40% तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। तो वो उन्होंने उस तरीके से उसको डिफाइन किया ही हुआ था, ठीक है। दिस इज द कट ऑफ जो उन्होंने ओवरऑल डिफाइन की है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, जो मैं आपको बता रही हूँ वो जो मार्किंग स्कीम्स है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्क्स दैट यू आर रिक्वायर्ड एंड दिस इज द कट ऑफ दैट यू हैव स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रीम्स। ये आज हम इसे डिस्कस करें ताकि हमें आइडिया हो, क्योंकि अभी वैकेंसीज आने को है, कि मैं कितने का टारगेट रखकर चलूं फॉर माई एग्जामिनेशन। लीगल स्ट्रीम में लास्ट टाइम क्या था, अनरिजर्व्ड में 71.07, ओबीसी में 59.80, इन टर्म्स ऑफ ईडब्ल्यूएस 61.79, एससी में 58.07, एसटी 43.10 एंड पीडब्ल्यूडी में दैट वाज 59.48। लीगल स्ट्रीम का कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा हायर था। जो लीगल स्ट्रीम वाले हैं उनको वो जनरल स्ट्रीम में भी पेपर दे सकते थे और वहां पर भी दे सकते थे। आईटी के अंदर अनरिजर्व्ड में 84.67 गई है, जबकि ओबीसी में उनका 65.20 है। ईडब्ल्यूएस में इट इज 80, इन टर्म्स ऑफ एससी इट वाज 66.06, और इसके अंदर कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो दिस वाज द एरिया जहां पर हमारे पास वैकेंसीज फुलफिल होती हुई दिखी थी। इन टर्म्स ऑफ द इंजीनियरिंग स्ट्रीम यहां पर कोई कैटेगरी नहीं बन पाई थी, बट यहां पर एससीज में 66.28 वाज द कट ऑफ क्या आया, और इनमें नो वैकेंसी वाज देयर एंड यहां पर कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाए इस पर्टिकुलर एरिया में। देन इन टर्म्स ऑफ रिसर्च स्ट्रीम 69.67 गई थी यहां पर, और उसके बाद सीधा एसटी में 52.76 गई थी। देन मूविंग ऑन, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम में 66.57 वाज द अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और इनमें कोई वैकेंसीज है और यहाँ पर नो कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ पीडब्ल्यूबीडी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर एरिया, अगर आप रिव्यू करेंगे ना इस पूरे के पूरे जो इसका कट ऑफ गया है उसको, तो उस कट ऑफ का एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर मैं जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई करूँ, आई होप यू गाइस नो कि एग्जैक्टली आप एक से ज्यादा जगह पर अप्लाई कर सकते हो। यू कैन नॉट अप्लाई ओनली फॉर वन थिंग बट फॉर वन पर्टिकुलर, आप एक से ज्यादा स्ट्रीम में अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। तो उसका मतलब यह है कि आपके पास ना वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। यानी अगर मैंने जनरल स्ट्रीम में भी अप्लाई किया था, अगर मैंने मास्टर्स की हुई है तो जनरल स्ट्रीम में भी अप्लाई किया होगा, और इसके बाद रिसर्च जो इसमें आखिरी दिया हुआ है उसमें भी अप्लाई किया हुआ है। इसमें कितनी गई थी कट ऑफ, दैट वाज 69 पॉइंट समथिंग, दैट वाज 69.24, जबकि उसमें आपके पास इतनी की अराउंड ही गई है। यानी इनमें मेरे पास एक स्कोप है कि मुझे आइडिया है कि अगर मैं 2 एग्जाम की तरफ टारगेट करूं तो मुझे कितना स्कोर चाहिए होगा। रेस्ट लीगल स्ट्रीम में देखिए कट ऑफ ज्यादा गई थी 71.07। जो लीगल स्ट्रीम वाले हैं वो जनरल में भी कर सकते थे और लीगल में भी अपने लिए भर सकते थे। आईटी वाले जनरल में भी कर सकते थे और अपनी खुद की फील्ड में उनकी कट ऑफ गई है 84.67। ये सिर्फ फेज 1 की कट ऑफ है,
am not talking about the entire working. I am just talking about just the score that we talk about in terms of their working, जो phase 1 clear करके गए थे towards the phase 2. So it's very important to understand कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए. इंजीनियरिंग की खुद की स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर 66.28 गया था in terms of SCs, बट अगर हम पीछे बात करते हैं यहाँ पर जिन भी इंजीनियर्स ने जनरल स्ट्रीम में भरा था उनके लिए फिर वही आ गया 69.24 वाला. सो दिस इज वेर यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू एग्जैक्टली आप कौन सी स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ना कि सिर्फ एक प्रॉपर स्कोर ले सकते हैं बट ऑल्सो हाउ डू वी वर्क, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, कितना पेपर में मैं अटेम्प्ट करूं ही करूं. ये सब चीजें हर एक कैंडिडेट को कहीं ना कहीं पहले से पता होनी चाहिए, तभी वो पेपर की प्रिपरेशन शुरू करे और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही अपने आप के ऊपर वर्किंग करे. बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज टू जस्ट गो एंड गिव द एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस इज सेबी ग्रेड ए. सेबी की ग्रेड ए ऑफिसर है, दे आर पुटिंग एफर्ट्स टू प्रिपेयर इट इन अ स्ट्रैटेजिक मैनर. अगर वो पेपर का प्रेजेंटेशन उसके अंदर की पूरी वर्किंग इतने ध्यान से कर रहे हैं तो एज एन एस्पिरेंट आपको भी उतना ही ज्यादा ध्यान उस पेपर को भरते वक्त भी देना चाहिए कि आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और उसकी कट ऑफ क्या रही थी पिछली बार और आपका टारगेट क्या होना चाहिए. सो in case you are looking forward to anything regarding SEBI grade A, आपको लगता है कि you want to know further about SEBI grade A, उसकी टेस्ट सीरीज, उसके कोर्सेज, उसकी कट ऑफ क्या या फिर उसकी वैकेंसी का पैटर्न क्या रहा है, तो you can go ahead and check out our portal. यहाँ नीचे उसकी डिटेल्स अवेलेबल है. So you can check out all the details regarding the SEBI grade A examination. Thank you.